हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें। और हर एक साथी हर एक खिलाड़ी बैठे भाई क्लास में। देखिए बच्चा, आज हम लोग सीरीज मतलब श्रृंखला से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को जल्दी से शेयर करके आइए और नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, सीखिए हर एक कॉन्सेप्ट को। आइए भाई जल्दी से, हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़े भी हमारे साथ जल्दी से। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो भी खिलाड़ी क्लास में बैठ चुका है, वो क्लास को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, और अपने सभी साथियों को बुला ले, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा सीखे और इस चैप्टर से बनने वाले हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, जिससे आपकी दिक्कतें दूर हों। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बेसिक कुछ बातें जान लेते हैं, कुछ चीज़ें सीख लेते हैं बेसिक। इससे पहले जो भी साथी भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, जल्दी से सारी चीज़ें करके कंप्लीट करके जय हिंद जय भारत का कमेंट करिए। फिर इसके बाद बैठिए, सीधे क्लास पर आइए, देखते हैं सीखते हैं हर एक कॉन्सेप्ट को। और आज के बाद इस टॉपिक से हमें कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए हर एक साथी हर एक बच्चा जो भी जुड़ चुका है वो लास्ट तक क्लास को देखेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चा, जो श्रृंखला होगा, जो सीरीज में क्वेश्चन बनेगा, उसमें हम लोग आज फिगर वाले क्वेश्चनों की सीरीज को देखने वाले हैं, मतलब आकृति वाले। आकृति मतलब कुछ भी आकृतियाँ आपको दी जाएंगी और उसके आगे की जो सीरीज कैसे बनेगी उस सीरीज को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहली कंडीशन भाई, किस प्रकार से सीरीज की जो सीरीज चलेगी वो कैसे चलेगी। तो पहला कंडीशन देखिए, आकृति जब आपके पास दी जाएगी, मतलब फिगर वाले होंगे, तो सबसे पहली बात तो आकृतियाँ जो घूमेंगी वो दो प्रकार से घूमेंगी, मतलब उनका जो घूर्णन होगा वो दो प्रकार से होगा। एक तो या तो दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण दिशा की ओर, या तो वामावर्त। दो तरह से घूम सकती हैं। पहली बात तो दक्षिणावर्त या वामावर्त, दो तरीके से। और इसके बाद कितनी डिग्री पर घूमेंगी जी, यहाँ से जानते हैं हम। सबसे पहली बात, आकृतियाँ प्रायः है मतलब 45 डिग्री या तो घूमेगी, या तो 90 डिग्री घूमेगी, या 135 डिग्री घूमेगी। इसके आगे भी बच्चा घूम सकती हैं, आप कह सकते हैं कि और 200 डिग्री भी हो सकता है, 300 डिग्री हो सकता है। जितनी भी डिग्री में घूमेगी वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। सबसे प्रायः जो होता है 45, 90, 135, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, इसलिए हम इन पर बात करेंगे। अगर इनसे भी आगे कुछ बढ़ता है तो आप उन्हें भी जान लेंगे। हम आगे जब हाई लेवल के क्वेश्चनों को करेंगे तो आगे भी सीखेंगे भाई किस किस प्रकार से आकृतियाँ घूम सकती हैं, कैसे। देखिए, जैसे हम एक आकृति को लेकर देखते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने देखा, ये देखिए, ये आकृति दी गई आपके सामने इस प्रकार से। अब देखिए दूसरी आकृति इसी के आगे सीरीज में है, दूसरी सीरीज में इसी के आगे आकृति है। ये देखिए, सीरीज को ध्यान से समझते जाना है। सीरीज को ध्यान से समझना है। हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा, सीखेगा हर एक कॉन्सेप्ट को। ये देखिए, ये सीरीज आपके सामने है, इस प्रकार से कुछ दी गई है। देखिए, इसमें जो 3 लाइनें हैं, 3 सुइयाँ दिख रही हैं, वो नीचे की ओर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अब इसके बाद जो ये वाली सुई थी ये इधर घूम गई है, मतलब कितने डिग्री गई है भाई। देखिए, ये वाली सुई ये इतने पे थी, सीधा हो गई है, मतलब 45 डिग्री ऊपर गई। ये 45 डिग्री इधर गई, फिर ये वाली इधर इसकी जगह में आ गई, ये भी 45 डिग्री गई। और ये वाली यहाँ से उठकर यहाँ पे आ गई। ये वाली जो है यहीं पे है, ये कहीं नहीं गई है। सही है भाई, ये वाली कहीं नहीं गई है। दो सुई गई हैं 45 डिग्री। अब देखिए, ये अभी भी वहीं पर है, ये सुई। अब देखिए, ये जो है कि ये वाली अब 45 डिग्री पर थी, आगे बढ़ेगी।
तो ये वाली अब यहाँ से यहाँ आ गई है, ये देखिए, और ये वाली यहाँ से यहाँ, मतलब ये बढ़ती जा रही है और ये वाली सीधा हो गई है इस प्रकार से, मतलब ये इधर की ओर घूम रही है। और फिर इसके आगे ये वाली जो सुई थी, इसके वाली ये यहाँ पे पहुँच गई है, मतलब यहाँ से घूमकर ये यहाँ पहुँच गई है। और ये वाली जो सीधी वाली थी ये इसके ऊपर आ गई है और ये वाली इसके नीचे चली गई है। ध्यान से समझ में आ रहा है भी कॉन्सेप्ट। तो इसी प्रकार से आपकी जो आकृतियों की सीरीज है दी जाएगी। अब आगे जो आपका आएगा यहाँ पे इस तरह से आपको खाली बॉक्स दिया जाएगा, इसमें सीरीज क्या बनेगी आपको निकालना होगा। तो आप देखिए भाई, अब कहाँ से देखिए, ये जो थी ये वाली ये घूमकर यहाँ पहुँची है, तो अब ये 45 डिग्री जाएगी तो कहाँ जाएगी। अब बच्चा बताएगा भी कि अगर ये बड़ी वाली सुई की बात करते हैं तो 45 डिग्री घूमेगी तो ये सीधा हो जाएगी, एकदम होगी भाई, सीधा होगी। और ये वाली इधर से आ रही थी तो ये इधर से आएगी तो ये यहाँ पे आ जाएगी, मतलब इसके जगह पे इस प्रकार से हो जाएगी। और ये वाली 45 घूमेगी तो ये सीधा एकदम नीचे की ओर हो जाएगी, इस प्रकार से ये आकृति बनेगी आगे के क्रम में, आगे की सीरीज में। ध्यान से समझ में आ रहा है सभी को। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको आसानी से बताना है आंसर क्या होगा। तो यह आपको समझ में आ गया होगा भाई, उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा सीरीज का कॉन्सेप्ट, कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कैसे बनाना है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, आकृतियों का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए देखिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये देखिए भाई, इसमें देखते हैं क्वेश्चन की आकृति क्या है। देखिए कभी आकृति को समझते जाइएगा, किस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं, ये आपको देखना है। सीरीज देखिए क्या सीरीज चल रही है और फिर क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। ये देखिए भाई, ये है सीरीज। अब इसमें देखिए क्या आगे क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, ये आपको बताना है। हर एक साथी हर एक बच्चा देखे और करके बताए जल्दी से सीरीज का आंसर क्या आ सकता है। ध्यान से करके देखिए भाई, आंसर में आप क्या कर सकते हैं देखते हैं, सीरीज को समझते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे चतुर्भुज है जो ब्लैक कलर से रंगा हुआ है, त्रिभुज यहाँ पे, त्रिभुज यहाँ भी है, ये यहाँ पे क्या है खष्टभुज है। सही है भाई, भाई ये यहाँ पे सही कर लीजिए, गोला है बच्चा, यहाँ पे सही कर लीजिए गोला है, गोला यहाँ पे दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। अब देखिए यहाँ पे गोला है, खष्टभुज है, त्रिभुज है और चतुर्भुज है। चतुर्भुज यहाँ पे कलर है, गोला यहाँ है,
त्रिभुज यहाँ है, ये यहाँ है। अब देखिए क्रम क्या इसका आया है, मतलब ये दूसरे कंडीशन में त्रिभुज यहाँ पे आ गया, मतलब ये वाला है, मतलब ऐसे घूम रही है सीरीज। देखिए त्रिभुज यहाँ पे आ गया, मतलब ये यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ आ गया, ये गोला जो है यहाँ चला गया, ये यहाँ पे, और ये इधर आ गया, घूमा। घूर्णन की गति आपको दिख रही है भाई इस प्रकार से। अब अगले कंडीशन में घूमा तो ये यहाँ पे आ गया होगा, ये यहाँ चला गया, तो सही है भाई, आ गया। ये अगर यहाँ आ गया तो फिर अगली कंडीशन आपको पता चल रही होगी भाई कैसे क्या आने वाला है। सबसे पहली बात तो ये, अब ये अगर यहाँ है तो ये इधर कोई और घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब ऊपर तो 0 होगा। और अगर ये यहाँ आ गया तो ये यहाँ आना चाहिए, मतलब खष्टभुज कुछ इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा। ध्यान समझ लीजिएगा भाई, सीरीज ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ऑप्शन से आप क्लियर कर पाएंगे। और ये अगर यहाँ आ गया है ये खष्टभुज, तो ये त्रिभुज यहाँ चला गया होगा इस प्रकार से। और ये सही है, बात सही है, आंसर ये होगा। जिस भी ऑप्शन में ये फिगर आपको दिख जाएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, सीरीज समझ में आई। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन ली, सेकंड नंबर का देखिए। सेकंड नंबर का फिगर देखिए, फिगर देखिए भाई, सेकंड नंबर का फिगर क्या है। सभी को दिख रहा है भाई, सभी को दिख रहा है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर कि और बड़ा करें। चलिए बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ी आकृति कर लेते हैं। ये देखिए, ये खाली आपके पास डाइस दिया गया है, इसमें बताना है आपको क्या आएगा आंसर। हर एक साथी करके बताए भी जल्दी से, जितना भी खिलाड़ी बैठा है करके बताए क्या सीरीज चल रही है, सीरीज यहाँ पे क्या फॉलो हो रही है, जल्दी से करके देखिए। ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, अगले रूल का क्वेश्चन है, प्रत्येक साथी करके बताए भी। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी, ध्यान से देखे समझे और करके बताए। देखिए सीरीज क्या है भाई, क्या चल रही है। अब इसमें देखिए भाई, घूर्णन की गति तो हो नहीं रही कि एच, क्योंकि एच सी पी अगर घूमते होते तो यही अक्षर होते, सभी में होते भाई, लेकिन अक्षर अलग अलग हैं। तो क्या हो रहा है इसमें, देखिए समझ में आया भाई क्या है। ये एच है, फिर एल, सतह समान होनी चाहिए एकदम, सतह समान वाली पे आप रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए ये ऊपरी सतह पर एच है, ये एल है, ये पी है। अगर हम देखें 8 पर आता है, फिर इसमें अगर हम 4 प्लस करें तो 12 है, फिर 4 प्लस करें तो 16 है, और फिर 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, टी आएगा, मतलब 20। 4 प्लस करके आगे बढ़ सकते हैं। ये 6 नंबर पे 6 4 10, 4 14, 14 4 18, मतलब आर। सही है भाई। 3 4 3 7, 7 4 11, 11 4 15। क्लियर हुआ भाई, समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, सभी को कर पाएंगे। आगे चलें, अगला फिगर लें। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला समझिए।
तीसरे नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर। देखते जाइएगा भाई। ये देखिए आगे क्वेश्चन मार्क है। सीरीज में आगे क्या होने वाला है ये आपको बताना है। देखिए समझिए और जल्दी से देखिए, करके बताइए भाई। सीरीज समझ में आ रही होगी, आगे की चीज़ें क्या होने वाली हैं ये आपको निकालना है। अब देखिए बच्चा, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं भाई। इसमें देखिए 2 लाइनें हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 लाइनें तो हैं लेकिन ये लाइनें घूम भी रही हैं। ये वाली इस प्रकार हो गई है और ये वाली इस प्रकार, और इसमें ये एक छोटी सी लाइन बढ़ गई है। सही है भाई। आगे देखिए, अब ये वाली सीधी हो गई और ये वाली इधर आ गई। यही हुआ है भाई। इसके बाद फिर ये वाली नीचे आ गई और इसमें 2 लाइनें हो गई छोटी छोटी, और ये इस प्रकार से। अब देखिए, अब इस प्रकार से यहाँ थी, ये इधर आ गई, तो अब ये सीधा इस प्रकार से जाएगी भाई, ये वाली इधर, और ये वाली कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो इस प्रकार से आने वाला ही है अगली सीरीज। कोई दिक्कत, कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, आगे चलें। चल अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए अगला, चौथा देखिए भी क्या है। 4th नंबर क्वेश्चन समझिए। यहाँ पे सीरीज भाई इसके आगे देख लेते हैं। यहाँ पे समझ लीजिएगा, इसके आगे की सीरीज है, याद रखना है। इसके आगे की जो सीरीज है ये यहाँ पे देखिए, और इसके आगे की सीरीज को आपको बताना है जो खाली है, क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से देखिए क्या हो सकता है, क्या बन सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। आसानी से कर सकते हैं भी, बताइए जल्दी से। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भाई क्या हो सकता है क्वेश्चन का आंसर, क्या बन सकता है भाई। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं सीरीज क्या है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, इसको इसने बंद कर दिया, मतलब ये वाले को इसने ऐसे बंद कर दिया, यही तो किया है। फिर आगे इसने क्या किया, इसको बंद किया है।
इस वाले को पहले इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, अब इस वाले को होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए। ये वाला बंद होगा भाई। इस प्रकार से अब अगली सीरीज आने वाली है, कोई दिक्कत, सही है भी। आगे चलिए आगे चलते हैं बच्चा, अगला देखते हैं। अगला फिगर क्या है, सीरीज समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। किस प्रकार से निकालना है। देखिए आगे क्या है, आगे की क्वेश्चन है 5वां नंबर। क्वेश्चन है भाई, अगली सीरीज आपको बताना है। देखिए भी, हर एक साथी, हर एक बच्चा देखे श्रृंखला में क्या कह रहा है और श्रृंखला में क्या वो आंसर हो सकता है सीरीज का, करके बताइए जल्दी से। देखिए भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी आंसर करके बताएं। क्या बन सकता है भाई इस क्वेश्चन में, अगली सीरीज का जो उत्तर होगा क्या होगा। चलिए देखिए, इसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, और फिर इसके बाद ये वाला जो है ये यहाँ पे पहुँच गया है, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला यहाँ आ गया है। मतलब एक कोना छोड़ के दूसरे कोने पर, फिर दूसरा छोड़ के देखिए ये यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब ये वाला तो अब यहाँ जाने वाला है, ये वाला यहाँ इस प्रकार से बैठने वाला है। एक क्लियर हो गया। अब इसके बारे में ध्यान देते हैं भाई, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ से यहाँ। इस प्रकार से यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए आगे देखिए, अगला एक और देखिए, 6वें नंबर का क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन देखिए भी क्या है। सीरीज देखिए क्या चल रही है। अगली सीरीज क्या होगी ये आपको बताना है। देखिए भी, बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताए भी हर एक साथी, क्या होगा करके बताइए जल्दी से। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा बताए भी। चलिए देखिए सीरीज क्या है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से चतुर्भुज लिया, एक लाइन लिया, दो चतुर्भुज लिया, एक लाइन, ये वाली यहाँ पहुँच गई। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 हो गए, ये लाइन ये वाली जो थी यहाँ पहुँच गई। तो इसका मतलब अब ये जो लाइन है
ये यहाँ आने वाली है और 1 2 3 ये यहाँ पे इस प्रकार से बैठने वाले हैं तीनों। क्लियर है। और अगर यहाँ तक दिया होता, आगे की सीरीज निकालना होता तो फिर ये यहाँ आ जाती और ये वाले इस प्रकार से आराम से यहाँ पे बैठ जाते हैं। क्लियर है। तो इसके आगे कितनी भी सीरीज़ आपको बनाना हो उसी प्रकार से घुमाते हुए चले जाएं। कोई दिक्कत है किसी को, कर पा रहे हैं? चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ, सारे कॉन्सेप्ट को सीखता रहेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर ज़रूर करेगा, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा लाभ उठा सके और आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो जितने भी साथी हमारे साथ, जितने भी खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठते हैं, सभी लोग अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर ज़रूर किया करें, लाइक किया करें क्लास को और कमेंट करके बताया करें कि क्लास कैसी लगती है। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।